जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है, जो कि बहुत ही कॉमन विषय है कि मनुष्य को क्रोध क्यों आता है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और गुस्सा भी इस स्थिति तक का आता है कि उसको ये भी ध्यान नहीं रहता कि मेरे सामने कौन खड़ा है, मेरा कोई बड़ा है, मेरा छोटा है। और वो क्रोध में ऐसी ऐसी हरकतें कर देते हैं जो कि एक सामान्य व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। उनको इतना तेज क्रोध आता है कि उनका मुंह लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। वो कुछ भी उठा करके फेंक देते हैं, कुछ भी तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, घर में नुकसान कर देते हैं। और जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो ये भी नहीं देखते कि हमारे सामने कोई हमारा गुरु है या माता पिता है, हमारा भाई है, दोस्त है, मित्र है, कोई भी हो। वो इस बात की भी बिल्कुल कहते हैं, जिसको कहते हैं कि एक लज्जा उनके अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जब वो क्रोधित होते हैं। लेकिन जब वो शांत हो जाते हैं, जब वो सामान्य स्थिति में आ जाते हैं, तो उनको अपने किए पे कहीं ना कहीं पछतावा भी होता है। वो माफ़ी भी मांगते हैं, अपनी गलती भी मानते हैं कि हमसे गलती हो गई है। तो एक मनुष्य का ऐसा रूप क्यों बदल जाता है, वो एकदम अपने जो सामान्य व्यक्तित्व होता है उससे बिल्कुल अलग व्यक्तित्व में क्यों चला जाता है। ऐसी परिस्थिति होती है, क्या ऐसा कारण होता है कि उसको इतना ज़्यादा क्रोध आता है। तो देखिए, इसके कई कारण होते हैं और कई ऐसे वजह होती हैं जिस कारण से एक व्यक्ति को क्रोध आता है। तो हमने बहुत सोचा है, थोड़ा अध्ययन भी किया है, कई बार अपने आसपास के लोगों को भी देखा है, तो उस पर भी हमने रिसर्च की है। तो रिसर्च करने के बाद कई ऐसे कारण आए हैं, जो कारण एक महत्वपूर्ण कारण आप कह सकते हैं कि क्रोध के होते हैं। क्योंकि जब क्रोध आता है तो उस समय पर व्यक्ति की अपनी गलती नहीं होती। हम ये कहें कि वो जानबूझ के ऐसा करता है, नहीं। ये एक अलग ही परिस्थिति होती है जब व्यक्ति को क्रोध आता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सहनशील होते हैं, तो उनमें ऐसे कई कारण होते हैं क्रोध आने के, जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। पहली बात, तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति क्रोध करता है तो उसके पीछे उसका कारण उसकी आत्मा भी होती है। यानी पिछले जन्म में कोई ऐसा व्यक्ति, जो कि आप ये कह सकते हैं, अगर उदाहरण के रूप में हम कहें तो पिछले जन्म के कारण से भी उसको क्रोध आ सकता है। जैसे जैसे कि कोई व्यक्ति पिछले जन्म में सैनिक था, यानी सिपाही था, और वो लड़ते लड़ते मर गया, तो उसको क्रोध ज़्यादा आएगा। यानी उसका जन्म हो गया दोबारा, तो ऐसे व्यक्ति को क्रोध ज़्यादा आएगा। वो लड़ने मरने को तैयार हो जाएगा। उसके मन में ऐसी भावना आएगी कि मेरा दुश्मन मेरे सामने खड़ा है, मैं इसको मार दूं, इसकी जान ले लूं। तो इस तरह की जो आत्मा होती है, जब वो पुनर्जन्म धारण करती है तो उसके मन में ऐसी भावना आती है, तो इस कारण से भी उसको क्रोध आता है। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है। अगर कोई अकाल मृत्यु प्राप्त आत्मा, यानी किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई थी और वो पुनः जन्म लेता है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी ज़्यादा क्रोध आता है। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है। कुछ आपके जीवन में ऐसा होता है, कुछ लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं, आपसे जलते हैं, तो वो आपको नज़र लगा देते हैं। तो नज़र दोष के कारण भी आपको गुस्सा आता है। अगर आप नज़र उतारते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है, आप सामान्य परिस्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी व्यक्ति को क्रोध ज़्यादा आता है। जो व्यक्ति शनिवार की अमावस्या को या शनिवार को ही या शनिवारी अमावस्या के दिन मांस खाता है, यानी नॉनवेज खाता है, और उनकी कुंडली में चंद्र राहु की युति होती है, तो ऐसे व्यक्ति को भी बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। उसको इतना भयंकर क्रोध आता है कि वो अपने घर में एक अलग ही भयावह स्थिति पैदा कर सकता है। उसका कारण ये होता है कि उनके ऊपर जो है पितरों का प्रभाव होता है। पितृ उनसे रुष्ट हो जाते हैं, और रुष्ट होने के बाद में पितृ उनको कष्ट पहुंचाते हैं, जिस कारण से उनको क्रोध आता है। जो मनुष्य या तो शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन शराब पीता है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी क्रोध आता है, उनके अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है। एक कारण ये होता है कि अगर आपने कहीं दिव्य स्थान पर, सिद्ध पीठ पर कोई मन्नत मानी थी
कि हम ये मन्नत मांगते हैं कि हमारे पुत्र हो जाए, पुत्री हो जाए, और वो मन्नत आपकी पूरी हो जाती है और उस मन्नत के कारण ही आपके यहाँ संतान की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे बच्चों के अंदर भी क्रोध देखा गया है, उनके अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा होता है, क्रोध की उत्पत्ति उनके यहाँ होती है। मतलब जो मन्नत प्राप्त बच्चा होता है उसके अंदर भयंकर क्रोध होता है, जिस कारण से अगर आप मन्नत पूरी नहीं करते हैं, अगर वो मन्नत प्राप्त बच्चा है और आप मन्नत पूरी नहीं करते हैं, तो उस कारण से भी उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। एक अन्य कारण ये होता है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल प्रथम स्थान पर होता है, चौथे स्थान पर होता है, सातवें स्थान पर होता है, या अष्टम भाव का मंगल होता है, या फिर 12वें भाव का मंगल, यानी अगर आप मांगलिक होते हैं तो मांगलिक बच्चों को भी क्रोध ज़्यादा आता है। या फिर अष्टम भाव में मंगल के साथ में राहु होता है तो भी उन्हें क्रोध ज़्यादा आता है। तो मांगलिक होने के कारण यानी कुंडली की ग्रह स्थिति के कारण भी व्यक्ति को क्रोध ज़्यादा आता है। कई बार क्रोध आने का कारण हमारे जीवन में हमारे घर का वास्तु दोष भी होता है। यानी वास्तु दोष होता है, वास्तु दोष का अर्थ होता है कि जो वास्तु भगवान होते हैं उन्होंने एक ऐसी संरचना की है, इस तरह का नक्शा तैयार किया है कि किस किस स्थिति में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, रसोई घर कहाँ होना चाहिए, पूजा घर कहाँ होना चाहिए। अगर आप उस स्थिति में अपने घर का निर्माण नहीं करते हैं तो हमारे घर में वास्तु दोष लगता है। जैसे कि अग्निकोण में रसोई होनी चाहिए। अगर आप अपने अग्निकोण में रसोई ना बनाकर कोई अन्य चीज़ जैसे बाथरूम, लैट्रिन या कमरा बना लेते हैं तो उसमें रहने वाले व्यक्तियों के अंदर, उस तरह के जो वास्तु दोष वाले मकान होते हैं, उस घर में रहने वाले व्यक्तियों के अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। एक अन्य कारण ये होता है कि अगर आपके ऊपर ऊपरी बाधा होती है, यानी कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर लग जाती है, कोई भूत प्रेत चुड़ैल आपके पीछे लग जाता है, या नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को भी क्रोध बहुत ज़्यादा आता है। उसको ऐसा क्रोध आता है कि उसकी आंखें लाल हो जाती है, मुंह लाल हो जाता है, वो एक अलग पर्सनैलिटी बन जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो भयानक गुस्सा करता है, मारने को चलता है, या कह सकते हैं वो किसी की हत्या तक करने को तैयार हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति एक ऐसे व्यक्ति की होती है जिसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्रोध बहुत ज़्यादा आता है। मानसिक तनाव के कारण भी क्रोध ज़्यादा आता है। आप सभी जानते हैं कि आजकल का जो जीवन है वो बहुत ही मानसिक रूप से पीड़ा देने वाला है, जिसमें आपको मानसिक तनाव बना रहता है। लोगों की जॉब ऐसी है जिस कारण से उनको मानसिक तनाव बनता है। तो मानसिक तनाव के कारण भी व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। और एक बेसिक प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमारे हार्मोन्स अप इनबैलेंस हो जाते हैं या अप एंड डाउन हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी व्यक्ति को गुस्सा आता है। तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण कारण हैं जिस कारण से व्यक्ति को क्रोध आता है, और वो यही विचार करते रहते हैं कि हमें क्रोध क्यों आता है, किस कारण से हमें क्रोध आता है, लेकिन वो उस कारण को जान नहीं पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए, अपने क्रोध को शांत करने के लिए हम आपको अगली वीडियो में उपाय बताएंगे जिन व्यक्तियों को क्रोध ज़्यादा आता है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण कारण और भी होता है, जब आप किसी प्रचंड देवी देवता की उपासना करते हैं तो उस समय पर भी क्रोध की उत्पत्ति होती है। ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है। यानी जैसे आप माँ काली की आराधना करते हैं, भैरव जी की आराधना करते हैं, तो आपके अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है। ये प्रचंड देवी देवता जो होते हैं, उनकी जो ऊर्जा होती है जब वो शरीर में प्रवेश करती है तो बॉडी आपकी जो होती है उस ऊर्जा को बैलेंस नहीं कर पाती, तो जो ऊर्जा होती है वो क्रोध के रूप में बाहर निकलती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं। तो हमने ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम आपको क्रोध शांत करने के उपाय इस वीडियो में बताएं। तो आपको अपनी अगली वीडियो में हम बताएंगे कि कौन से ऐसे उपाय करें जिससे करने से हमारा जो क्रोध है वो शांत हो जाए। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आप सभी के लिए। माँ भगवती से ये प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे बढ़ती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।